अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर ने एक थ्योरी निकाली थी जो कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर के बारे में थी 1990s के अंदर, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। हम सीएसएस के अंदर जो सीएसएस हमारा होता है जब हम करते हैं तो हम बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही इनरोल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में ये कहते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर पे करेक्टराइज हुई है। इसके अंदर क्लियर डिफाइन हायरार्की होनी चाहिए, डिटेल रूल्स ऑन रेगुलेशन होना चाहिए और इंटरपर्सनल रिलेशन होने चाहिए। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था कि ब्यूरोक्रेसी इन सारी चीज़ों के बगैर बहुत ही इनकम्प्लीट है। तो देखते हैं किन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी थी और किन सारी चीज़ों के बगैर इनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। तो ये पहली बात करते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर ये कहते हैं कि इसको जो है वो बहुत ही सिंपल ब्रेकडाउन में, रूटीन में जो है वो ब्रेक करना चाहिए, यानी कि हमें एक ऐसे डिवीज़न ऑफ लेबर तैयार करना चाहिए जिसके अंदर हम हर लेबर को उसके हिसाब से काम करें, उसको सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें, सिंपल टास्क दें और उसके टास्क जो हैं वो वेल डिफाइन हो और वो टास्क परफॉर्म करने में ऐसा हो कि वो उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करे और वो रूटीन बेस पे परफॉर्म करे। ये नहीं कि एक दिन परफॉर्म कर लिया दूसरे दिन वो डीमोटिवेट हो गया। फिर सेकंड ये बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ हायरार्की। इसमें ये कहते हैं कि हायरार्की ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए क्योंकि वो एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है। हायरार्की के बगैर ब्यूरोक्रेसी बहुत इनकम्प्लीट है। फिर ये कहते हैं कि फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए। फॉर्मल सिलेक्शन यानी कि हम जिस जॉब पे उसको रख रहे हैं उसकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी कि उस क्वालिफाइड इंसान को ही रखा जाए ब्यूरोक्रेसी में। जैसे कि हमारा पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हमें जज किया जाता है, देखा जाता है, पूरी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हम उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं हैं। तो ये हमारी एक फॉर्मल सिलेक्शन है। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर रिटन रूल्स और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो फॉर्मल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बस मुंह से बोला और वो रूल्स अप्लाई होंगे, वो बाकायदा रिटन पेपर में होने चाहिए और अथॉरिटी रेगुलेशंस और सारी चीज़ें रिटन होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं इन पर्सनैलिटी ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए, यानी कि रूल्स और कंट्रोल्स की प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटीज़। फिर ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेसी कैरियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे मैनेजर जो है वो कैरियर प्रोफेशनल होते हैं तो उनको मतलब यूनिट मैनेज करने आने चाहिए, तो वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो जाएंगे अगर तो उनको कैरियर ओरिएंटेशन का ख़्याल रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इन सारी चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी निकाली थी 1990s में। ओके, तो हमारे पास थर्ड वाला आ जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच को हम ऑपरेशंस, रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस भी कहते हैं। अगर इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आता है तो तब भी हम यही अप्रोच लिखेंगे। ये अप्रोच जो है वो मैथमेटिकल और स्टैटिकल मेथड्स के गिर्द घूमती है। ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड्स हैं ये वर्ल्ड वार 2 से डेवलप करी थी इन्होंने, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि उन्होंने किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। इन्होंने फोकस किया इम्प्रूविंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बाय अप्लाइंग स्टैटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, इंफॉर्मेशन मॉडल्स एंड कंप्यूटर से स्टिमुलेशंस। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ों अप्लाई करने का कहा है कि अगर आपको अपने मैनेजरियल डिसीजंस को बेहतर करना है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट की इन्होंने डेफिनेशन दी है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो continual improvement driven by continual improvement in the quality work process and responding to consumer कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। ये कहते हैं कि फ़िलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट उस तरह से की जानी चाहिए जिस तरह से कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो चीज़ हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए जिस तरह से कस्टमर डिमांड करते हैं और जो चीज़ मार्केट में इन होती है। उसके बाद ये मैनेजमेंट की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से बेहतर होनी चाहिए। इस इंटेंस फोकस ऑन कस्टमर के कस्टमर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कस्टमर मांग क्या रहा है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि एक बार इम्प्रूव कर दिया तो बस ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। प्रोसेस को फोकस रखना चाहिए, यानी कि कोई स्ट्रेटजी, कोई मैनेजमेंट प्रोसेस हम यूज़ करें तो उसको फोकस करके यूज़ करें।
क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग पे, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, मेजरमेंट को एक्यूरेट रखना है और एम्प्लॉयज़ की एम्पावरमेंट करती रहनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी।